ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। मार्च महीने की अखंड ज्योति पत्रिका हम सभी पढ़ रहे हैं, तो सभी परिजन शीघ्रता पूर्वक जुड़ जाएं और अधिक से अधिक आज के लिंक को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। आज का जो पहला अध्याय है साथियों, वो है कर्मयोग की सर्वसुलभ साधना। कर्म आमतौर पर उन कार्यों को माना जाता है जो शरीर से किए जाते हैं और जिनका उद्देश्य किसी विशेष फल की प्राप्ति होता है। इसके लिए प्रयास, साधन, पुरस्कार आदि निर्धारित होते हैं, परंतु वास्तविक अर्थों में कर्म एक व्यापक और गहरा विषय है। यह जीवन का दूसरा नाम है। इसका मूल है विचार। यदि विचार निष्कलुष, निस्वार्थ और सेवा भाव से युक्त हों, तो उनके परिणाम भी श्रेष्ठ होंगे। जब तक विचारों की दिशा नहीं सुधरती, तब तक कर्मों में परिष्कार संभव नहीं। कई बार हम देखते हैं कि एक ही परिस्थिति में कुछ लोग श्रेष्ठ निर्णय लेते हैं, जबकि कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसका कारण है विचारों की स्पष्टता का अभाव। जिस प्रकार दृष्टि साफ न हो तो दृश्य धुंधले दिखते हैं, उसी तरह विकृत विचारों से प्रेरित कर्म भी भ्रमित करने वाले होते हैं। इसलिए सत्संग, स्वाध्याय और आत्म मंथन के द्वारा विचारों की शुद्धता परम आवश्यक है। जीवन में सही दिशा देने वाले विचार ही सच्चे संकल्प का आधार होते हैं। इन विचारों पर दृढ़ निष्ठा ही साधना है। विचार यदि सही हो तो व्यक्ति कर्मयोगी बनता है। गलत विचारों पर आधारित कर्म चाहे कितने ही परिश्रमी हों, अंततः अधोगति की ओर ले जाते हैं। प्रेरणा से शरीर एवं मन की उत्कृष्ट क्षमताएं विकसित होती हैं। यदि मन में स्पष्ट और सकारात्मक विचार हो तो शरीर भी उसी अनुरूप कार्य करता है। यही कारण है कि विचार, वातावरण, संगति, उपासना और दिनचर्या का जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। श्रेष्ठ बनाना ही होगा। विचार यदि सेवा, परोपकार और आत्म कल्याण की दिशा में हो तो उनमें एक अपूर्व शक्ति होती है। तभी तो निस्वार्थ सेवा करने वाले व्यक्तियों का जीवन स्वयं में एक प्रेरणा बन जाता है। उनके जीवन में कर्म, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम होता है। ध्यान, प्रार्थना और सत्संग के द्वारा जब विचारों में दिव्यता आती है तो कर्म स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट बनते हैं। यह साधना का सरलतम मार्ग है। सर्वसुलभ, सर्वहितकारी और आत्म संपूर्ण उपासना का एक अनुभव है, जीवंत चेतना है। इसका उद्देश्य यही है कि साधक की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा उच्च स्तर तक उठे। यह गहराई ना आए तो वह केवल रस्म अदायगी बनकर रह जाती है। सच्ची उपासना वो है जो अंतःकरण को निर्मल बनाए, विचारों को उज्जवल बनाए और व्यवहार को सद्भावना पूर्ण बनाए। यदि विचारों में निरंतर शुद्धता नहीं आती तो उपासना का प्रभावी प्रभाव अस्थायी नहीं हो पाता। ऐसे में साधक के जीवन में सुधार कम और द्वंद्व अधिक बढ़ते हैं।
यह आवश्यक है कि विचार, भावना और कर्म तीनों की एक रूपता हो। यही समन्वय कर्मयोग की पूर्णता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि उपासना का समय अलग हो, कर्म का समय अलग हो, लेकिन सच्चा साधक तो प्रत्येक कार्य में उपासना की अनुभूति करता है। वो ये जानता है कि सेवा भी उपासना का ही एक रूप है। वह अपने कर्म को यज्ञ भावना से करता है, न कोई अपेक्षा, न कोई स्वार्थ, बस एक अर्पण भाव। परिस्थितियों की अनुकूलता या प्रतिकूलता उसके कर्म को प्रभावित नहीं करती। वो हर हाल में अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाता है। उसके लिए कार्य ही पूजा है। वह जानता है कि जो कुछ वह कर रहा है वह समाज, राष्ट्र और परमेश्वर के लिए है। सच्चा कर्मयोगी कभी भागता नहीं। वह जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका जीवन एक उद्देश्यपूर्ण तपस्या है। वह जानता है कि आत्मोन्नति सेवा से ही संभव है, और इसके लिए प्रयत्नशील रहना ही उसकी साधना है। वह अपनी दिनचर्या, भोजन, विचार और संबंधों तक में साधना का भाव रखता है। उसके लिए शरीर, मन और आत्मा की समरसता ही आराधना है। वह स्वयं को ईश्वर की ऊर्जा का माध्यम मानकर कार्य करता है। चरित्र निर्माण ही कर्मयोग की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है। बिना चरित्र के सेवा में स्थायित्व तो नहीं आता। चरित्र वह नींव है जिस पर समर्पण, साहस और सहनशीलता का भवन खड़ा होता है। चरित्रवान व्यक्ति ही अपने जीवन को एक आदर्श उदाहरण बना सकता है। वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए प्रेरणा बनता है। चरित्र और सेवा के संगम से ही सच्चा कर्मयोगी जन्म लेता है, जो न थकता है, न टूटता है, न डिगता है। जब आत्मा, भावनाएं, संकल्प, विचार और व्यवहार पूर्णतः शुद्ध होते हैं तो भाषा भी मधुर और हृदय स्पर्शी बन जाती है। यही उच्चता तब जीवन के प्रत्येक कार्य में परिलक्षित होती है। वास्तव में कर्मयोग का सर्वोच्च स्तर वही है जहां व्यक्ति की हर क्रिया में सहजता, करुणा और दिव्यता झलकती हो। कर्मयोग की साधना केवल बाहरी गतिविधियों तक सीमित नहीं रहती। यह आत्मा की आंतरिक सुंदरता को प्रकट करने की प्रक्रिया है। यदि यह भाव जाग जाए कि मैं जो कर रहा हूं वह ईश्वर के लिए है, तो हर कार्य साधना बन जाता है। जीवन साधना में संयम, नियम, संतुलन और सात्विकता अनिवार्य है। इसके बिना श्रेष्ठ विचार टिक नहीं सकते। संयमित जीवन शैली ही श्रेष्ठ कर्म की नींव बनती है। शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और आत्मा को जागृत रखने के लिए नियमित दिनचर्या और संयमित खान पान अत्यंत आवश्यक है। कर्मयोग का उद्देश्य केवल समाज सेवा नहीं, आत्म विकास भी है। सेवा और साधना जब समरस हो तभी जीवन सार्थक बनता है। यह साधना निरंतर अभ्यास और आत्मनिरीक्षण से ही संभव होती है। मन, वाणी और शरीर के प्रत्येक कार्य में पवित्रता, मर्यादा और श्रद्धा का होना आवश्यक है। चरित्र और विचार की सुंदरता बिना आत्म संयम के संभव नहीं। यदि हमारा शरीर स्थिर नहीं, मन चंचल है, वाणी असंयमित है, तो कोई भी साधना अस्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सकती। इसलिए दिनचर्या का नियमन, ध्यान, स्वाध्याय और मौन जैसे अभ्यास कर्मयोगी जीवन के आवश्यक अंग हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में बहुत से लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, परंतु यह आवश्यक है कि हम प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन, मौन, सेवा और साधना के लिए निश्चित करें। यही जीवन में संतुलन लाता है और आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। भारत की ऋषि परंपरा ने सदा यही सिखाया है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, वरन योग के लिए है। यदि हर कार्य को ईश्वरार्पण की भावना से किया जाए तो हमारा संपूर्ण जीवन ही उपासना बन जाता है। हर जीवन साधना का एक लक्ष्य होता है, निरंतर जागरूक रहना और उसे अपने कर्मों में व्यक्त करना।
कर्मयोग का अंतिम और सबसे उच्च चरण ये है कि हर परिस्थिति में हमारी स्थिरता बनी रहे और उद्देश्य स्पष्ट हो। उत्सव धर्मिता केवल बाहरी क्रिया नहीं, वह एक निरंतर स्थिति है जो संयम, सेवा और सद्भाव से जुड़ी होती है। हम जो भी कार्य करें वह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समष्टि कल्याण की भावना से करें। परिवार, समाज, राष्ट्र और समूची सृष्टि के साथ जुड़कर जो कार्य किया जाए वही सच्चा कर्मयोगी है। कर्म की इस दशा में हम अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। हमारे कर्म में ईश्वर की प्रेरणा और आत्मा की अनुभूति झलकनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम सतत आत्मनिरीक्षण करें। कहीं हमारे विचार, वाणी या व्यवहार में स्वार्थ तो नहीं, कहीं हमारा मन प्रमाद में फिसल तो नहीं रहा। यदि आत्मनिरीक्षण की यह आदत न हो तो साधना मात्र बाह्य प्रदर्शन बन करके रह जाएगी। अतः कर्मयोगी को चाहिए कि वह हर दिन के कार्यों में अपने भीतर उतरकर यह देखे कि उसकी प्रवृत्तियों में सच्चाई, सेवा और तप का भाव है या नहीं। कर्म में प्रत्येक क्षण को साधना बनाना तभी संभव है जब हम उसे सजगता, अनुशासन और निरंतर प्रेरणा से जोड़ें। ध्यान और आत्मिक अनुशासन जीवन का अंग बन जाए तो जीवन में शुद्धता, सफलता और प्रसन्नता का स्थायी संचार हो सकता है। सच्चे कर्मयोगी की पहचान यही है कि वह किसी दिखावे या वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और जन कल्याण के लिए करता है। उसका मन निर्मल, वाणी मधुर और जीवन सरल होता है। वह हर किसी से मधुरता, करुणा और प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। उसके लिए साधना का कोई विशिष्ट समय नहीं। हर कार्य, हर क्षण, हर सांस में वह साधना को जीता है। चरित्र, विवेक और प्रेम उसके आभूषण होते हैं। वह यह जानता है कि दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना होगा। इसीलिए वह अपनी ऊर्जा को दूसरों की आलोचना में नहीं, स्वयं को उत्कृष्ट बनाने में लगाता है। यह साधना केवल मठों या जंगलों में नहीं, परिवार, कार्य क्षेत्र, समाज और सेवा में रहकर भी की जा सकती है। कर्मयोग का वास्तविक अर्थ ही है हर क्षण जागरूकता से जीना और हर कार्य को पूजा बनाना। बड़ा ही मार्मिक अध्याय है साथियों, जो हमें जीवन के जीने का ढंग सिखाता है। अगर इसमें बताई गई बातों के अनुसार हम अपनी जीवन शैली अपना लें तो निस्संदेह हमारा जीवन बहुत सरल और बहुत आनंददायक हो जाएगा। जीवन की समस्याओं का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सोचते कुछ और हैं, हमारी भावनाएं कुछ और होती हैं, हम करते कुछ और हैं। अगर हमारा चिंतन, हमारी वाणी और हमारी भावनाएं तीनों एक हो जाएं, तो हमारा जीवन बहुत हद तक बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। हम जीवन की हर परिस्थितियों में किसी न किसी निर्णय को लेने के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ इसमें लिखा गया कि जिसके विचार जितने स्पष्ट होंगे, जिसके विचार और भावनाओं में और क्रियाकलापों में जितनी एक रूपता होगी, वह उतना ही जल्दी और उतना ही सही निर्णय ले पाएगा। और सही निर्णय ही आपके जीवन को शानदार बनाता है। इसलिए साथियों, जीवन को कर्मयोगी की भांति जीने का क्रम बनाना चाहिए। और कर्मयोगी की तरह जीने का तात्पर्य सेवा भावना से जीवन को व्यतीत करना। सेवा भावना से जीवन को व्यतीत करने का तात्पर्य अपने हर कर्म को करते समय यह भाव रखना कि हम इस कर्म के माध्यम से ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। जैसे उपासना में हम लोग दीपक जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसी प्रकार किसी का कोई कार्य भी कर रहे हो तो वो ये मानकर किया जाए कि यह परमात्मा को समर्पित और उनकी प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। फिर ये सेवा कर्म नहीं, पूजा बन जाएगा और हमारे जीवन में सारे कर्मयोग के सिद्धांत पर लक्षित होने लगेंगे। पर ये सब तभी होगा जब हमारा चरित्र उज्जवल बने, जब हम विवेकवान बने, जब हम अपने दोष, अपने दुर्गुणों को हटा सकें और अपने जीवन में साधना का अभ्यास कर सकें। सदैव जागृत रहना। आदमी जब जगा रहता है
तो उससे भूल नहीं होती। पर जब वो नहीं जगा रहता, किसी आ, विषाद में अथवा हर्ष में जब वो डूबा रहता है, तो उससे त्रुटियां तो होंगी ही। यहाँ जगने का तात्पर्य शरीर से जगना नहीं, मन की जागृति की बात की जा रही है। और मन को अगर जगाना है तो शोक और हर्ष में, अ, विषाद में, प्रसन्नता में एक समान भाव से रहना होगा। न हम हर्ष में फूलें, न विषाद में डूबे, तभी हम जगे रह पाएंगे। तभी हम अपने जीवन में जागृत होकर कर्मयोग का क्रम संपन्न कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी, कि जिसकी जैसी श्रद्धा है वह वैसा ही है, जो अपने को जैसा मानता है वह वैसा ही बन जाता है। यदि अपने को तुच्छ और हेय समझते रहा जाए तो व्यक्तित्व तो उसी ढांचे में ढल जाएगा। जिसने अपने अंदर महानता अर्जित की है, उसे अपना अस्तित्व मानवीय गरिमा से ओतप्रोत दिखाई पड़ेगा। अपने प्रति जैसी धारणा होती है वैसा ही साथियों हमारा जीवन, हमारा क्रियाकलाप होता है। ये गुरुदेव का एक छोटा सा संदेश है। आज हम लोग एक ही अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि कल मध्य प्रदेश में कार्यक्रम का विश्राम हुआ और आज से ही छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, रायपुर के पास पोंडा गांव है तो बहुत दूर, पर वहीं स्टेशन से उतर करके हम लोग अब पोंडा गांव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ट्रेन भी काफी लेट हो गई, लगभग 1.5 घंटे। और कार्यक्रम स्थल स्टेशन से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचते पहुंचते हम लोगों को दोपहर के 2 बज जाएंगे, फिर 4 बजे मंच पर बैठना है। तो स्वाध्याय का क्रम निरंतर चलता रहे, इसलिए साथियों गाड़ी में बैठ करके हम लोग जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ताकि आप सबको स्वाध्याय का क्रम बाधित ना हो, और इसी बहाने अपने भी श्रेष्ठ विचारों का सानिध्य मिल जा रहा है। तो चलती हुई गाड़ी में इतना ही पॉसिबल हो पा रहा है, एक अध्याय। इसको आप सब संभव हो तो दोबारा अवश्य सुने, और सुन करके इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि इन सिद्धांतों, इन सूत्रों को हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हम इसकी कितनी भी अच्छी व्याख्या कर लें साथियों, पर आपके समझ में उतना ही आएगा जितना की पात्रता होगी। इसलिए अपनी अपनी पात्रता के अनुसार आप सब समझने का इस अध्याय को प्रयास करें। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो, यदि कोई प्रश्न हो, तो यहाँ चैट बॉक्स में आप लिखेंगे तो शायद हमारा ध्यान ना जाए। आप ग्रुप में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि संभवतः जब आप चैट बॉक्स में स्वाध्याय कर रहे होंगे या कुछ लिखेंगे तो शायद हम मंच पर रहें और देख ना पाए। ऐसी स्थिति में आप निश्चित रूप से आपका प्रश्न बेकार चला जाएगा, आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अब आइए आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।